तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हो चुके हैं, जो कि अभी जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो चलाया जा रहा है उसको देख करके चलाया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे साथियों का कमेंट भी आ रहा था कि इसी तरह से क्लास को रेगुलर चलाते रहिए। तो अभी जो एग्जाम होने वाली है उस सारे जब तक एग्जाम होता है तब तक यही चीज को कवर किया जाएगा। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका वेबर हो जाएगा। और इसमें जवाब देने वाले साथियों का सही जवाब आया, जो कि सोनू कुमार जवाब भेजे, और दूसरे स्थान पर सुबोध जी का जवाब पचपैका से आया, और तीसरे स्थान पर जवाब भेजे हैं बीके सीके करके जवाब भेजे हैं, और चौथे स्थान पर जवाब भेजे हैं मुकेश जी का जवाब आया है, पांचवें स्थान पर जवाब भेजे हैं यादव अमरेश कुमार जी का जवाब आया। तो ये सभी साथी जो है पूरे क्लास को देखते रहते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है इसका जवाब भेजने का प्रयास करते रहते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जवाब भेजने की कोशिश किया कीजिएगा। और जो होमवर्क दिया गया था उससे भी करवाया जाएगा। और आप लोग का कमेंट करंट भी कुछ चलाइए, तो करंट जो है आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। जो कि ऐसे सीबीटी 2 में तो करंट अभी पूछता नहीं है, लेकिन बाकी सारे एग्जाम जो अभी चल रही है उसमें तो करंट एक 2 4 5 क्वेश्चन रहता है। तो लास्ट में आपको करंट भी देखने को मिलेगा, इसलिए पूरे क्लास में बने रहिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं जो कि दिया गया था होमवर्क, ये वेक्टर और स्केलर जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है उसको क्या कहते हैं? उसे वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि जो कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, विस्थापन जो होती है वो कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। विस्थापन का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? मीटर होता है। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। आगे बताइए वेग जो हो कैसी राशि हो जाएगी? सदिश। और त्वरण कैसी राशि हो जाएगी? ये भी सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कैसी राशि हो जाएगी? ये भी सदिश राशि हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता उसको क्या कहते हैं? उसे स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि कहा गया है। मतलब द्रव्यमान कार्य ऊर्जा जो हो कैसी राशि हो जाएगी? यह अदिश राशि ही होती है। ठीक है। और द्रव्यमान को मेजर जो किया था वो किसमें करते हैं? यह मीटर द्रव्यमान जो होता है उसको केजी में किया था, ठीक, किलो ग्राम में किया जाता है। और कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। और शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, जो कि पिछले क्लास में हुआ भी था। बताइएगा आयतन का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? मीटर क्यू होता है। ठीक है, घन मीटर का ही मीटर क्यू जो है इसको कह सकते हैं। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जो बीजगणितीय नियमों का पालन करता है इसको कौन सा कहा गया है? जो बीजगणितीय नियमों का पालन करता है यह अदिश राशि होता है। ठीक है, अदिश राशि जो है बीजगणितीय नियमों का पालन करता है, और सदिश राशि जो इसका पालन नहीं करता है। और इसके लिए फॉर्मूला एक आता है आर बराबर, जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर होता है, जो कि ये आपको न्यूमेरिकल जो होगा उसको बनाने में ये काम आएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब बल और विस्थापन के बीच जो है कितना डिग्री का कोण बनाया जाता है? तो कार जो शून्य हो जाती है 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, 90 डिग्री पर होता है। और बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री का कोण होता है जब ये कार जो होता है वो ऋणात्मक होने लगता है? तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 होता है। और महत्तम जो मान होता है वो कितना डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर होता है। बल और विस्थापन के बीच अगर 0 डिग्री कोण बनता है तो यह जो होता है वो आपको अधिकतम मान होने लगता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। किसका नियम हो जाएगा? यह आपको आर्किमिडीज का नियम हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, हाइड्रोमीटर जो है, इलेक्ट्रोमीटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? वो भी आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। बताइए न्यूटन के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा। ठीक है, जड़त्व की नहीं, बल की परिभाषा मिलती है। वो नियम कहा था तब जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। और बल की परिभाषा मिलती है। और व्यंजक जो मिलता है वो किस नियम से मिलता है? न्यूटन के दूसरा नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, वही व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, F बराबर m में जो होता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, वेग बराबर फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेग बराबर फॉर्मूला ये विस्थापन बट्टे समय, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बट्टे समय हो जाएगा। टाइम को ही ये वेग कहा गया है। बताइए विस्थापन में परिवर्तन की दर जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे वेग कहा गया। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। और संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहा गया है। तीनों याद रखिएगा। वेग में परिवर्तन की दर, अगर वेग में परिवर्तन की दर होता है उसको त्वरण कहते हैं, और त्वरण में परिवर्तन की दर जो होता है उसको वेग में परिवर्तन की दर जो होता है उसको त्वरण कहा गया। ठीक है, और संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है उसको बल कहा जाता है। बताइए किसी पिंड का अधिकतम चाल जो होता है वो कितना होता है? ये प्रकाश के चाल के बराबर होता है। और प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और इस चाल को सबसे पहले किसने गणना किया था? रोमर साहब के द्वारा ये प्रकाश की चाल को सबसे पहले गणना किया गया है। बोले प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे गति कहा गया। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी जो होता है उसको गति कहा गया। बताइए किसी पिंड का
भार अधिकतम जो होता है वो कहाँ पे होता है, ये ध्रुव पर होता है। अधिकतम भार होता है वो ध्रुव पर होता है, न्यूनतम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर। शून्य जो होता है वो कहाँ होता है, पृथ्वी के केंद्र पर होता है। केंद्र पर शून्य हो जाएगा और विषुवत रेखा पर न्यूनतम हो जाएगा। अधिकतम पूछेगा तो ये ध्रुव पर अधिकतम होने लगता है। मतलब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जहां उसका वेग बढ़ रहा है उसको क्या कहते हैं, उसे त्वरण कहा गया। और त्वरण जो है वो कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो। इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी होता है। ठीक है, ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी हो जाएगा। और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। मतलब सीजीएस पद्धति में संवेग का इकाई जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये डाइन सेकेंड होता है। और संवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, इसे केजी मीटर पर सेकेंड होता है, वो आपको एसआई में होता है। और वही सीजीएस में अगर जाइएगा तो ये डाइन सेकेंड जो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा, सीजीएस मात्रक हो जाएगा। मतलब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो घूमती है वो किस गति के कारण घूमती है, ये वृत्तीय गति के कारण घूमती है, वृत्तीय गति के कारण घूमती है। मतलब सरल लोलक का आवर्त काल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई रूट अंडर एल बट्टा जी। ठीक है, 2 पाई रूट अंडर एल बट्टा जी हो जाएगा। बताइएगा जड़त्व आघूर्ण जो होता है उसी को ऐंठन या टॉर्क भी कहा गया है। इसके लिए जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के बीच में संबंध जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो ये पाई बराबर जो होता है एल अल्फा होता है, एल अल्फा हो जाएगा। मतलब ये किसी वस्तु की चाल और दिशा एवं आकृति में परिवर्तन को कौन ला सकता है, ये बल ला सकता है। किसी वस्तु की चाल, दिशा और आकृति में परिवर्तन लाने काम कौन करता है, ये फोर्स हो जाएगा। ठीक है, बल ही लाता है। आगे बताइएगा, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन जो होता है वो किस कारण से होता है, ये परिक्रमण के कारण होता है। परिभ्रमण होता है वो दिन रात का होता है, दिन रात का, और वही घूर्णन होता है वो आपको दिन रात हो जाएगा। ऋतु का परिवर्तन अगर हो जाएगा तो यह परिक्रमण के कारण ही ऋतु का परिक्रमण होता है। बताइए, बर्फ पर चलना कठिन जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि घर्षण कम होता है। बर्फ पर चलना कठिन इसलिए होता है कि बर्फ पर जो है घर्षण कम होता है, इसलिए वहां पर चलना कठिन होता है। बताइएगा, यदि किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तरंगदैर्घ्य समान होता है तो उसका रेखीय संवेग जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो भी समान ही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो कितना हो जाएगा, -1.6 कूलम्ब हो जाएगा। और आवेश का यूनिट जो होता है वो क्या हो जाएगा, यह कूलम्ब भी हो जाएगा। ठीक है, आवेश का कूलम्ब भी होता है। बताइए, यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग जो होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो होता है। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई जब लेवल पहुंच जाता है तो वहां पर वेग जो हो जाएगा वो शून्य यानी कि जीरो हो जाएगा। और वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और मीटर प्रति सेकेंड ही वेग का ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइए, दो धनात्मक आवेशों के बीच बल होगा जब वह मुक्त होता है तो एक दूसरे के पास रखने पर बल का परिमाण जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, घट जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, शून्य रूप से गिरने पर कोई वस्तु समान किसके समान के साथ चलते रहता है, ये समान त्वरण के साथ चलता है। ठीक है, एक समान त्वरण के साथ ही शून्य रूप से गिरने के बाद वस्तुओं का समान जो हो रहता है वो आपको त्वरण ही रहता है। आगे बताइएगा, पिंड का त्वरण जो प्रदर्शित किया जाता है उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये dv बट्टा dt हो जाएगा, dv बट्टे dt हो जाएगा। बताइए, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर होता है तो वस्तु जो है वो किस वेग से चलती रहती है, तो ये एक समान या नियत वेग से चलती है। ठीक है, वस्तु एक समान या नियत वेग से चलने लगती है। आगे बताइएगा, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ जो होता है वो किस रेखा में होता है, तो ये सरल रेखा में होता है। ठीक है, सरल रेखा में ही हो जाएगा। बताइए, किसी पिंड का वेग समरूप जो होता है यह किसको कहा नियत करने का काम करता है, ये वेग का मान और दिशा का मान दोनों नियत करने का काम करता है। आगे बताइए, यदि एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो परिवर्तन नहीं होता है, यह परिवर्तन किसमें नहीं होता है, ये त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यदि एक गेंद को ऊपर अगर फेंकते हैं तो वहां पर परिवर्तित जो होता है वो त्वरण जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, एक समान त्वरण से वो चलते रहता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, वो तो द्रव्यमान तो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलता है, भार बदलता है, वो अलग चीज है। बताइए, रॉकेट जो चलता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, ये संवेग संरक्षण का कहिए या न्यूटन का थर्ड लॉ कहिए, न्यूटन का तीसरा नियम भी हो जाएगा और संवेग संरक्षण का नियम भी हो जाएगा, जो रहेगा वहां पर ऑप्शन देख लीजिएगा। बताइए, न्यूटन के गति के नियम लागू जब होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति जो होती है वो किस आकार की प्रकृति बनाती है, ये कण की आकृति का होता है। कण प्रकृति जब बनाती है तब न्यूटन के गति के नियम लागू होता है और वहां पर जो है पदार्थ की प्रकृति होती है। आगे बताइए, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है, ये स्थायित्व बनाने के लिए। ठीक है, स्थिरता या स्थायित्व को बनाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। मतलब एक लड़की झूले में बैठी हुई झूला झूल रही है, उस पर लड़की के खड़े हो जाने
पर उसका जो है आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ये घट जाता है, आवर्तकाल जो हो जाएगा उसका घट जाता है, और आवर्तकाल का फॉर्मूला टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एल बट्टा जी हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई रूट अंडर एल बट्टा जी हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जब लिफ्ट में बैठे एक व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट जो है क्या होती है, जब लिफ्ट जो होता है आपको तेज गति यानी त्वरित गति से ऊपर जाएगी, ऊपर जाती है तेज गति से, तभी जाकर के अपना भार को अधिक महसूस कर सकता है। आगे बताइए, यदि अश्व मतलब घोड़ा हुआ, वो घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका जो होता है वह किस कारण से अश्व गिर सकता है, ये विराम जरत के कारण, पहले वह विराम में रहता है, जरत के कारण जो है वो गिरने का आशंका होने लगती है। आगे बताइए, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ जो है पीछे को की ओर जो खींच करके पकड़ता है वो किस कारण से पकड़ता है, तो ये बॉल जो होता है वो विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए इसको पीछे की ओर खींच लेता है। वही दूसरा नियम काम ही इसमें दूसरा नियम ही काम करता है न्यूटन का। चलिए आगे बताइए, एक धागे के अनुप्रस्थ दोलन की आवृत्ति 100 चक्कर प्रति सेकंड है, यदि धागे का तनाव बढ़कर के 4 गुना कर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति जो होती है वो क्या हो जाएगी, ये 200 चक्कर ही हो जाएगा। ठीक है, 200 चक्कर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति जो होती है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये स्थानांतरण घूर्णन गति हो जाएगा। ठीक है, स्थानांतरण घूर्णन गति के कारण सड़क पर चलने वाली बैलगाड़ी की पहिए की गति होती है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, समान त्रिज्या वाले तथा एक ही पदार्थ वाले दो गोले को एक दूसरे के पास रखे जाने पर उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह किसके समानुपाती हो जाता है, तो ये F समानुपाती R की पावर 4 के समानुपाती हो जाता है। बताइए, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जो एक सीधी रेखा में विराम अवस्था के साथ एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, उसको क्या कहते हैं, उसे जड़त कहा गया। ठीक है, जड़त या न्यूटन का प्रथम नियम भी कर सकते हैं। मतलब जब लोलक घड़ी की लंबाई को चौगुनी कर दिया जाता है तो उसका समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड जो होता है या आवर्तकाल जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसी कण को सामान्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या जो होती है वो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, ये 2 संख्या होती है। बताइए, संवेग और आवेग का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड ही होता है। ठीक है, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। बताइएगा, यदि हम लोलक को किसी द्रव में भरे बर्तन से लटका दिया जाता है तो लोलक जो होता है वो क्या हो जाएगा, शीघ्र ही वहां पर रुक जाएगा। ठीक है, किसी को लटकाने पर यदि हम लोलक के किसी द्रव के भरे बर्तन को लटका देते हैं तो लोलक जो होता है वह शीघ्र ही रुक जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना होता है तो प्रक्षेपण कोण का मान जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, ऊंचे उड़ते हुए वायुयान में फाउंटेन पेन की स्याही लीक हो जाती है वो किस कारण से होती है, ये वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम हो जाने के कारण ही फाउंटेन पेन से स्याही जो लीक होने लगती है। बताइए, अंगूठे से दबाने वाली कील लकड़ी में आसानी से चली जाती है, इसका कारण जो होता है वो क्या, किस कारण से चली जाती है, ये कम क्षेत्रफल पर अधिक काम करता है। ठीक है, कम क्षेत्रफल पर अधिक काम करता है इसलिए जल्दी से वह आसानी से चली जाती है। बताइए, जब कोई बंदूक चलाई जाती है तो वह गोली जो होता है अग्रदेशिक यानी कि आगे की ओर भागता है और उसका जो है झटका जो है पीछे की ओर लगता है, हाथों पर झटका जो लगता है वह न्यूटन के किस गति के नियम के अनुसार लगता है, ये न्यूटन का तीसरा नियम लगता है। ठीक है, तीसरा नियम के द्वारा ये लगता है, जो कि क्रिया के विपरीत जो है प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। आगे बताइएगा, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से हम आगे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण क्या हो जाएगा, ये जड़त का कारण हो जाएगा। ठीक है, जड़त या न्यूटन का पहला नियम के कारण ही ऐसा होता है। आगे बताइए, समान रफ्तार से बढ़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा हुआ बालक जो है वो हवा में एक गेंद सीधे से उछाल देता है तो गेंद जो है वो कहां में गिर जाएगी, तो उसके हाथों में गिरेगी। ठीक है, उसके हाथों में ही, ये भी जड़त के कारण ही ऐसा होता है। तो अब जो है अगला टॉपिक आपको जो फिजिक्स में जो मिलने वाला है वो कार्य, ऊर्जा और शक्ति जो है उसको देख करके आप लोग आ जाइएगा। उसके बाद जो है आगे जो टॉपिक आते जाएगा उसको स्टार्ट किया जाएगा। चलिए आगे बताइए, अब जो है कंप्यूटर व्यावसायिक और स्वच्छ जो है व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, फर्स्ट और बॉक्स में घाव भरने में जो ट्यूब रखी जाती है वह किसको मतलब
क्या रखी जानी चाहिए? तो ये बीटाडीन होता है, ये घाव भरने का दवा भी होता है, एक प्रकार का यह दवा भी होता है जो कि घाव भरने का दवा के नाम से इसको जाना जाता है। बताइएगा लकड़ी या जूट से लगी हुई आग जो होता है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये एक के अंतर्गत आता है, ठीक है। लकड़ी और जूट या कागज जो हो जाएगा ये सभी से, हाँ कपड़ा भी होता है, इस सभी से आग लगने वाली जो होती है वो आपको ए श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र की आकृति जो होती है वो किस आकार की होती है? तो ये शंकु आकार का हो जाएगा, ठीक है, शंकु के आकार का ही यह होता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अग्निशामक यंत्र में अग्नि क्षेत्र में किसी गैस की मात्रा को कम जो किया जाता है उसको कौन सी गैस को लेकर कम किया जाता है? तो ये ऑक्सीजन रहता है, उसमें ऑक्सीजन को लेकर कम किया जाता है। बताइए बिजली के तारों में स्पार्किंग द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये सीटीसी का प्रयोग किया जाता है। सीटीसी का प्रयोग जो है बिजली के तारों में स्पार्किंग द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, एलपीजी गैस में लगी हुई आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसमें पाउडर लिया था, शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र होता है, उसी का प्रयोग करके जो है एलपीजी गैस को बुझाया जाता है। आगे बताइए BIS जो होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो जाएगा। इसी के तहत जो है सभी का जो है मापन जो हो, मापन पद्धति जो होता है इसी के अंतर्गत किया जाता है। अगला बताइए क्वेश्चन है, सूचनात्मक सुरक्षा संकेत के धरातल का आकार जो होता है वो किस आकार का होता है? ये वर्गाकार का हो जाएगा, ठीक है। सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल का आकार जो होता है वो आपको वर्गाकार का आकार का होता है। मतलब एलपीजी गैस में लगी हुई आग जो होती है वह किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? यह थर्ड हो जाएगी, यानी सी के अंतर्गत, सी श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। ताप श्रेणी हो जाएगा, द्रव वाला पेट्रोल वाला जो होता है वो सभी आ जाएगा, बी में आता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब सीटीसी जो होता है, सीटीसी जो कि बिजली के तारों में स्पार्किंग द्वारा आग जो लगता है उसको बुझाने का काम किया जाता है, उसमें कौन कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? इसमें हो जाए CbRClF2 और CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसमें उपयोग किया जाता है, इसे भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग ऐसे किया जाता ही है। चलिए आगे बताइए, सुरक्षा की दृष्टि से सदैव फ्यूज संयोजित जो किया जाता है वो किस तार में लगाया जाता है? ये फेज तार होता है, ठीक है, फेज तार में इसको लगाया जाता है, उसी को लाइव भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बताइए, चेतावनी संकेतकों का आकार जो होता है वो किस आकार का होता है? ये चेतावनी आकार जो होता है उसका त्रिभुजा आकार का होता है, और सूचना का आकार जो होता है उसका जो धरातल का आकार जो होता है वो वर्ग आकार या चौकोर हो जाएगा, ठीक है, चौकोर या वर्ग आकार का हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, बी श्रेणी के अग्नि बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये झाग वाला यंत्र होता है, जैसे तेल से लगाया था फोम भी होता है, ठीक है। झाग वाला, ये झाग वाला यंत्र जो होता है उसी से उपयोग करके बी श्रेणी का अग्नि को बुझाया जाता है। और बी श्रेणी का अग्नि के अंदर कौन आते हैं? पेट्रोल डीजल जो आते हैं, केरोसिन तेल और जो इतना भी आता है वो सभी आपको बी श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। और ए वाला जो आता है वो कौन हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा, कागज हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, जूट हो जाएगा, ये सभी ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और बी वाला जो हो जाएगा तेल वाला आता है, और सी वाला जो आता है वो एलपीजी गैस हो जाएगा, ठीक है, एलपीजी गैस वाला जो हो जाएगा वह सी श्रेणी के अंतर्गत आता है। विद्युत तार से जो लगाता है वो भी ना आता है, सोडियम आर भी आता है डी में। बताइएगा ISI मानक का निर्धारण जो किया गया वो किस वर्ष किया गया है? ये 1969 में किया गया। ISI का मानकों का निर्धारण जो किया गया है यह आपको 1969 ईस्वी में किया गया है। और ISI का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जो हो जाएगा वो ISI का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, अग्निशामक यंत्र द्वारा छिड़काव जो किया जाता है यह जो होता है वो कैसे होता है? ये द्रव, पाउडर और गैसों का यह मिश्रण रहता है। अग्निशामक का यंत्र का छिड़काव जो किया जाता है यह द्रव, पाउडर और गैसों का जो मिश्रण रहता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा किसकी आग को बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार सही माना गया है? तो ये प्रथम श्रेणी का हो जाएगा, ठीक है। लकड़ी, कपड़ा, कागज से लगा हुआ आग जो होता है उसको बुझाने के लिए जल की बौछार जो है वो किया जाता है, और यह जो होता है प्रथम श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। बताइएगा सिल्वेस्टर विधि से सैपर विधि और मुंह से मुंह में हवा भरने की विधि जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसको कृत्रिम श्वसन कहा गया, कृत्रिम श्वसन हो जाएगा उसे कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विद्युत
संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए सबसे पहले जो क्या किया जाना चाहिए, ये मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए। ठीक है, मेन स्विच को ऑफ करने के बाद जो है हाथ से पकड़िएगा तो आप भी चल जाइएगा उसी के साथ, इसलिए हाथ से नहीं पकड़ना, उसको मेन स्विच जो होता है उसको सबसे पहले ऑफ कर दीजिएगा, लाइट कट जाएगा, अपने आप वो छूट जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इसकी स्थिति में सबसे उपयुक्त कदम जो होता है वो क्या हो जाएगा, या सबसे पहले मेन स्विच को ही बंद करना। सबसे पहले अगर कोई भी चीज में इलेक्ट्रिक मतलब क्या कहते हैं करंट का अगर कोई भी चीज है तो उसमें सबसे पहले आपको स्विच बंद करना। स्विच बंद करने के बाद ही मेन स्विच जब बंद कीजिएगा उसके बाद जो है पूरा लाइट खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए बताइए क्वेश्चन, विद्युत कार के जूता जो बनाया जाता है वह जूता जो होता है वो किसका होता है, ये रबर का जूता होता है। ठीक है, विद्युत जो ठीक करने वाला होता है, मिस्त्री जो होता है, उसका जूता जो बनाया जाता है वो आपको रबर का ही जूता को बनाया जाता है। और सुरक्षा के लिए पीपीए श्रेणी के अंतर्गत आता है। पीपीए श्रेणी के अंतर्गत जो है कौन कौन से सुरक्षा के अंतर्गत आता है, ये दस्ताना, चश्मा और सुरक्षा पेटी। दस्ताना, चश्मा और सुरक्षा पेटी जो हो जाएगा यह सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सुरक्षा चिन्हों के उदाहरण को, अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण जो है वो हेड प्रोडक्शन को हटाना हो जाएगा। बताइए तेलीय सतह को सफाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये लकड़ी का बुरादा का उपयोग किया जाता है। तेलीय सतह जो होता है इसकी सफाई हेतु जो है लकड़ी का बुरादा का प्रयोग करते हैं। आगे बताइए, झटके लगे व्यक्ति जो होता है, बिजली का झटका जो लगता है, वैसे व्यक्ति जो होते हैं उनको कौन सा पेय पदार्थ जो नहीं पिलाना चाहिए, तो ये चाय, पानी और कॉफी जो है तुरंत उसको नहीं पिलाना चाहिए। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन में, कृत्रिम श्वास क्रिया में सरलतम विधि जो होता है उसको क्या मतलब कैसा होता है सरलतम विधि, सबसे सरलतम विधि ये मुंह से मुंह में श्वास देना, मुंह से मुंह में श्वास देना जो हो जाएगा वही आपको कृत्रिम श्वसन की क्रिया का सरलतम विधि हो जाएगा। बताइए विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने से कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है, उसको कौन सा विधि कहा गया है, इसे सैफर विधि कहा गया है। ठीक है, सैफर विधि कहा गया, जो कि आपको बेसिक साइंस में जो है ये सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सभी श्रेणी की आग बुझाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये सीटीसी आग। सभी श्रेणी के अंतर्गत जो है प्रयोग आग बुझाने के लिए सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजाने जगह में हुई घटना जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे दुर्घटना कहा गया। ठीक है, अनियंत्रित या दुखद परिणाम वाले अनजाने जगह पर जो घटना होता है उसको दुर्घटना कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये असावधानी को बरतना। ठीक है, असावधानी को बरतना जो हो जाएगा वो औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेहोश मिले व्यक्ति के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सबसे पहले जो उसको देखेंगे कि श्वास चल रहा है या नहीं। सबसे पहला काम वही होता है कि देखना है कि श्वास उसका चल रहा है कि नहीं। अगर श्वास चल रहा है तो उसको उठा करके जल्दी से जल्दी जो है अस्पताल लेकर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उस सबसे पहले प्राथमिक उपचार ही होता है। चिकित्सक के आने से पहले उसका प्राथमिक उपचार होता है। फर्स्ट टर्म जो होता है वो मतलब प्राथमिक चिकित्सा ही सबसे पहले किया जाता है दुर्घटना स्तर पर। मतलब मानव शरीर में बिजली के झटके का जोर जो है वो किस पर निर्भर करता है, ये लाइन का वोल्टेज पर करता है। लाइन का जो वोल्टेज होता है उसी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, सूचनात्मक चिन्ह जो होता है इसका परिदर्श का रंग जो होता है वो किस रंग का होता है, ये हरा और सफेद दोनों रंग का होता है। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य का रंग जो होता है वो हरा और सफेद दोनों प्रकार का होता है। मतलब ISO जो होता है इसका तात्पर्य जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO जो हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये ऑर्गेनाइजेशन ISO का फुल फॉर्म हो जाएगा। मतलब वर्कशीट पर भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर क्या होना चाहिए, यह जो होता है शरीर का कौन सा भाग जो है अधिकतम होना चाहिए, तो ये पैर का भार होता है। सबसे अधिक जो होता है पैर का भार होता है। मतलब पेट्रोल डीजल से लगी हुई आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक का यंत्र का उपयोग करते हैं, ये CTC का उपयोग किया जाता है। CTC का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, CO2 अग्निशामक का प्रयोग करके किस श्रेणी का आग को बुझाया जाता है, ये B और D श्रेणी का जो आग होता है इसको CO2 और अग्निशामक प्रयोग से इसको बुझाया जाता है। B और D हो जाएगा, वही सोडियम वाला हो जाएगा, D हो जाएगा, और B वाला जो आ जाएगा ये आपको पेट्रोल वाला आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास की क्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? शैफर विधि। अभी बताए शैफर विधि हो जाएगा। बताइए सांप द्वारा काटने का प्रथम चिकित्सा जो होता है उसको क्या कहते हैं? घाव को फाड़ना। अगर सांप अगर काट लेता है सबसे पहला चिकित्सा जो उसका होता है, हाथ को बांध दीजिए वहीं पर, अगर हाथ में काटा है यहाँ पर बांध दीजिए पूरे तरीके से, ब्लड जो है अंदर नहीं घुसे, और यहाँ से काट करके ब्लड को निकाल दीजिए। तो वही हो जाएगा सबसे पहला जो हो जाएगा, सांप काटने के बाद जो है घाव को फाड़ करके उसका ब्लड जो है वो बाहर को निकालना जो है सांप काटने का प्रथम चिकित्सा माना गया है। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा पैरों की सुरक्षा के लिए कौन सा शू का प्रयोग किया जाता है? ये लेदर शू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेदर शू का ही प्रयोग किया जाता है। बताइए शरीर की सुरक्षा का प्रयोग जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे एपोरॉन कहा गया है, एपोरॉन हो जाएगा। अगला बताइए कारखाना कानून किसके अनुसार जो है एक खतरनाक मशीन नहीं लगा सकते? ग्राइंडिंग मशीन या कारखाना के अनुसार जो है वह नहीं लगा सकते। यह कानून जो है यह किस वर्ष दिया गया था? ये 1948 का कानून है, 1948 का कानून हो जाएगा। और यह भाग 23 में इसका वर्णन किया गया है कि ग्राइंडिंग मशीन जो खतरनाक होता है, इसका प्रयोग जो है कल कारखाना में नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी किया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाए क्लास 1 में अग्नि जो होता है वो अग्नि का कारण जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे वुड या कास्ट कहा गया। वुड वही लकड़ी उकड़ी का हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, लकड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय बॉयलर अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था? ये 1923 में लागू किया। भारतीय बॉयलर अधिनियम जो लागू किया गया था वह 1923 में लागू किया गया था। और इसमें जो है कितना लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर यह लागू किया गया है? ये 100 लीटर के क्षमता से 100 से अधिक लीटर की क्षमता पर यह बॉयलर को लिया जाता है। मतलब लकड़ी और कागज से लगी हुई आग को किस श्रेणी में रखते हैं? ए श्रेणी में रखा गया। ठीक है, और तरल पदार्थ से आग लगी हुई श्रेणी को बी पदार्थ में रखा गया। ठीक है, तरल से बी हो जाएगा। और विद्युत से जो आग लगता है उसको किस श्रेणी में रखते हैं? इसको डी में रखा गया है। विद्युत से जो हो जाएगा उसको डी में रखा गया है। आगे बताइए गैस से लगी हुई आग जो होता है इसको बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं? ये सूखा वाला होता है, ड्राई होता है। ड्राई पाउडर जो होता है, गैस से लगी हुई आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अगले टॉपिक में आपको जो देखने को मिलेगा, ये आपको इसके आगे जो टॉपिक इसके आगे जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। बताइए अब जो है कंप्यूटर पर चलते हैं। बताइए कंप्यूटर जो होता है इसमें पीसी जो होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पीसी का अर्थ जो हो जाएगा वह पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। अगला बताइएगा सैद्धांतिक के रूप में कंप्यूटर जो बटा हुआ होता है वो कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, और बताइएगा माउस जो होता है वह कैसा डिवाइस हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। माउस जो होता है, माउस से तार लगा हुआ होता है ना, अंदर जो लगा हुआ होता है, अंदर को डाटा भेजता है, तो यह आपको इनपुट हो जाएगा। स्कैनर जो हो कैसा डिवाइस हो जाएगा? यह आपको स्कैनर होता है, आउटपुट होता है, स्कैनर होता है, इनपुट होता है, और प्रिंटर आउटपुट होता है। ठीक है, स्कैनर हो जाएगा वो आपको इनपुट हो जाएगा, और प्रिंटर जो हो जाएगा वो आपको आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। बताइए सीआरटी शब्द का प्रयोग जो है वो किसके संदर्भ में किया जाता है? तो ये मॉनिटर में किया जाता है। सीआरटी का प्रयोग जो किया जाता है वो मॉनिटर में किया जाता है। बताइए माउस जो है, माउस में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है? इसमें ऑप्टिकल तकनीक का प्रयोग किया, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया गया। बताइए एलसीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बहुत अच्छा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। और एएलयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा गया। बताइएगा कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? ये रैम का हो जाएगा। रोम द्वितीयक हो जाएगा। प्राइमरी हो जाएगा वो रैम हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। यह एक प्रकार का और अस्थायी न होता है। रैम अस्थायी न है, रोम अस्थायी हो जाएगा, रैम अस्थायी। और ठीक है, रैम अस्थायी है, रीड ओनली मेमोरी जो है ना, रैम हो जाएगा अस्थायी है, और रोम जो हो जाएगा वह अस्थायी मेमोरी हो जाएगा। बताइए सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है? ये पेन ड्राइव का उपयोग करता है। पेन ड्राइव जो हो जाएगा वो सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। बताइए कंप्यूटर भाषा जो है, ये बेसिक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार का कंप्यूटर भाषा हो जाएगा। लिनक्स जो है वो क्या हो जाएगा? यह ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। लिनक्स जो हो जाएगा वह ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। विंडोज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लिनक्स, विंडोज और डॉस, ये सभी जो होता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। बेसिक जो हो जाएगा यह कंप्यूटर भाषा। और C++ भाषा भी आपको, जावा भी हो जाएगा, ये भी आपको भाषा ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा न्यूमेरिक कीपैड का काम करने के लिए कौन से प्रेस को की करना पड़ता है?
तो ये नंबरिक की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नंबरिक की जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। बोले फंक्शन की जो होता है कंप्यूटर में वो कितना होता है, या 12 में होता है, F12 होता है, F12 तक लगता है, 1 से लेकर के F12 तक जो है फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है, जो कि कंप्यूटर में पाया जाता है। बोले कंप्यूटर कीबोर्ड जो होता है उसमें सबसे बड़ा अंक जो होता है, बड़ा की जो होता है वो कौन सा की हो जाएगा, तो ये आपको स्पेस बार होता है, ठीक है। स्पेस बार जो कि नीचे बीच में रहता है, वो स्पेस बार जो होता है वो आपको बड़ा होता है, जिसको अंगूठा से जो है वो चलाया जाता है। डंडा की तरह था लंबा। चलिए बताइए, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच जो है वो तीव्र मेमोरी जो होती है उसको कौन सा मेमोरी कहते हैं, उसे कैच मेमोरी। और सबसे तेज मेमोरी कौन होती है, यही कैच मेमोरी जो होती है वो सबसे तेज मेमोरी हो जाएगी। मतलब MS DOS जो है वो क्या हो जाएगा, यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS DOS जो हो जाएगा यह सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। बताइए EEPROM जो है वो कैसा मेमोरी हो जाएगा, ये चुंबकीय मेमोरी है, ठीक है, चुंबकीय मेमोरी हो जाएगी। बोले कैलकुलेटर, लैपटॉप और वीडियो गेम का प्रयोग जो किया जाता है वह कौन से पैनल पर किया जाता है, तो ये LCD पैनल पर किया जाता है, LCD पैनल पर किया जाता है, जो कि LCD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो हो जाएगा LCD का फुल फॉर्म हो जाएगा। बोले सुपरमार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम जो है वह कैसा सॉफ्टवेयर हो जाएगा, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सुपरमार्केट जो होता है वो एप्लीकेशन देता है, उसी पर जो है मार्केटिंग सारा किया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर ये चलता है। मतलब MICR का प्रयोग जो किया था वो किसमें किया जाता है, ये बैंकिंग में किया जाता है, ठीक है, बैंकिंग में किया जाता है, जो कि आपका बैंकिंग का ये क्या कहते हैं, पासबुक जो होता है ना, खाता, उसमें आपको देखिए MICR नंबर जो है लिखा हुआ होता है। तो ये जो हो जाएगा आपको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। बताइए कंप्यूटर का पिता जो हो किसको कहा गया है, चार्ल्स बेबेज को कहा गया। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो कौन हो जाएगा, ENIAC हो जाएगा, ठीक है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो हो जाएगा ENIAC हो जाएगा। और 1 गीगावाट जो होता है वो कितना MB के बराबर होता है, 1024 MB के बराबर हो जाएगा। वही गीगाबाइट GB हो जाएगा, 1 GB बराबर 1024 MB हो जाएगा। और 224 MB जो होता है उसमें कितना KB हो जाएगा, मतलब एक MB जो होता है उसमें 224 KB होता है, ठीक है, 1 MB में 224 KB हो जाएगा, ठीक है। मतलब DVD का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ये प्रिंटर जो होता है वो कैसा डिवाइस हो जाएगा, या आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है, आउटपुट डिवाइस ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मिनी कंप्यूटर का दूसरा नाम जो हो क्या हो जाएगा, मिड रेंज कंप्यूटर। मिड रेंज कंप्यूटर जो है इसका दूसरा नाम हो जाएगा। बताइए आपके कंप्यूटर सिस्टम में हानिकारक प्रोग्राम जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे एंटीवायरस कहा गया। हानिकारक प्रोग्राम जो होता है उसको वायरस, मतलब हानिकारक प्रोग्राम जो होता है उसको वायरस कहते हैं, और इसको बचाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है इसको एंटीवायरस कहते हैं, ठीक है। इसको एंटीवायरस जो होता है उसको एंटीवायरस बचाने का काम करता है, और हानिकारक जो प्रोग्राम होता है उसको वायरस कहा गया है। और कंप्यूटर में एक अशुद्धि भी होता है उसको क्या कहते हैं, उसे बग कहा गया, ठीक है। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता का स्तर जो होता है वो कितना स्तर का होता है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 स्तर का हो जाएगा। बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कैसा सिस्टम हो जाएगा, तो ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। बताइए मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट जो होता है उसको कौन सा बाइट कहा गया है, ये जियोप बाइट कहा गया। सबसे बड़ी मेमोरी की यूनिट जो होता है उसको जियोप बाइट कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, दाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए कौन सा प्रेस का प्रयोग करते हैं, ये बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। टाइपिंग करते तो आता है ना, लंब ऊपर में रहता है, जो कि बैक स्पेस का जो है उपयोग करके उसको मिटाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, आपके सुरक्षा में विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर की सुरक्षा में मदद जो करता है उसको क्या कहा गया है, उसे विंडोज फायरवेयर कहा गया है। बताइए कंप्यूटर का दिमाग जो हो किसको कहा गया है, CPU को कहा गया। और एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को संचित या सूचना का कष्ट करता है उसको जो है वो क्या कहा गया है, उसे वायरस कहा गया। यानी कि सॉफ्टवेयर जो हो जाएगा एक प्रकार का वायरस ही होता है। बताइए वे डिवाइस कौन है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है जिन्हें आप छू या देख सकते हैं, ये आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को छू या देख नहीं सकते हैं, और ये हार्डवेयर जो होता है इसको आप छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। आगे बताइए मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड से लगे हुए दूसरे पुर्जे जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे सिस्टम बस कहा गया, ठीक है, सिस्टम बस हो जाएगा। बताइए कंप्यूटर का कौन सा कार्य जो है वो नहीं करता है, ये अंडरस्टैंडिंग का काम जो है वो नहीं करता, सोचता नहीं सर, ठीक है, थिंकिंग नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग का काम जो है वो नहीं कर सकता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वाणिज्यिक उपयोग में उपलब्ध कराए जाने वाला पहला कंप्यूटर जो था वो कौन हो जाएगा,
ये यूनिबेक हो जाएगा। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम जो लगाया गया था? डाकघर एटीएम खोला गया था, ये चेन्नई में खोला गया। सबसे पहले डाकघर एटीएम जो खोला गया है वो चेन्नई में खोला गया। भारत का प्रथम कंप्यूटर प्रतिस्थापित जो किया गया वो कहां में लगाया गया है? ये कोलकाता में लगाया गया, ठीक है, कोलकाता में लगाया, जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में लगाया गया था। मतलब भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित जो किया गया था वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो ये बल्ब का प्रयोग किया गया, ठीक है, पहला में बल्ब का प्रयोग किया गया है। आगे बताइए, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर जो है ना उसमें बल्ब का प्रयोग किया गया है। आगे बताइए, ओसीआर जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओसीआर कैसा डिवाइस हो जाएगा? यह इनपुट हो जाएगा, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ओसीआर जो हो जाएगा यह इनपुट डिवाइस हो जाएगा। और लाइट पेन जो हो जाएगा वह कैसा डिवाइस हो जाएगा? ये भी इनपुट डिवाइस हो जाएगा। लाइट पेन भी हो जाएगा, ये भी इनपुट डिवाइस ही हो जाएगा। बताइए कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने वर्णमाला की का प्रयोग किया गया है? ये 26 की का प्रयोग किया गया, ठीक है। वर्णमाला की जो हो जाएगा वह वही लेटर हो जाएगा, अल्फाबेटिकल ए से लेकर के जेड तक 26 टोटल की का प्रयोग किया गया है। बोले शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस को क्लिक जो किया था वो कितनी बार क्लिक करते हैं? 2 बार क्लिक किया था, ठीक है। शब्द को प्रेस करने के लिए माउस जो होता है इसको 2 बार सेलेक्ट किया जाता है। बोले सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर जो है वो किसका प्रयोग करते हैं? तो ये माउस का ही प्रयोग किया था। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए माउस का ही प्रयोग करते होते। ओएमआर जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, जब प्रोसेसर प्रोग्राम के डाटा को न्यूज कर रहा होता है तो उसको जो है कौन सा मेमोरी में रखा जाता है? उसे मैन मेमोरी में रखा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, BIOS जो पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है इसको क्या कहा गया है? इसको रोम कहा गया है। बताइए कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये कंप्यूटर प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम ही हो जाएगा। आगे बताइए गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कैश मेमोरी कहा गया है। बताइए किसी कंप्यूटर की परमामेंट्री मेमोरी जो होता है उसको कौन सा मेमोरी कहा गया है? ये रोम हो जाएगा। रोम जो हो जाएगा इसको परमामेंट्री मेमोरी जो हो कहा गया है, स्थायी भी हो जाएगा, यही हो जाएगा। रोम जो होता है वो अस्थायी हो जाएगा और रैम जो हो जाएगा वह अस्थायी हो जाएगा। तो ये जितना भी कंप्यूटर से था इसको समाप्त कर दिया गया। अब जो अगला टॉपिक जो आपको अगले दिन मिलेगा वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो वो देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑफिस भी है, एक्सेल भी है, ये सारा चीज जो है देखने को आगे अगले क्लास में आपको देखने को मिलेगा। बाकी सारा बहुत सारा चीज इसमें दिया हुआ है, वो सारा चीज आपको कवर जो है इसी में करवाया जाएगा बारी बारी से। चलिए अब जो है पर्यावरण का जो बचा हुआ उसको स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो है ड्राइंग लास्ट में बचा हुआ है उसको स्टार्ट किया जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सभी जीवित प्राणी पृथ्वी पर पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे जीवोम कहा गया, ठीक है, जीवोम हो जाए। बताइएगा एडेपिक कारक संबंधित जो होता है वो किससे संबंधित हो जाएगा? ये मृदा विज्ञान से संबंधित हो जाएगा। और मृदा विज्ञान के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा गया, ठीक है। आगे बताइएगा वे पादप जो बालू मिट्टी में वृद्धि करते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे सेमोफाइट कहा गया। बालू मिट्टी में जो है वृद्धि करते हैं उसको सेमोफाइट कहा गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? 5 जून को मनाया जाता है। बताइएगा सभी जीवित प्राणी पृथ्वी पर बनाते हैं, क्या पृथ्वी पर बनाते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे जीवोम कहा गया, ठीक है। बताइए जीवित जीव और वातावरण की आपसी अनुक्रियाओं के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा गया है? उसे पारिस्थितिकी कहा गया, ठीक है, पारिस्थितिकी कहा गया है। और पारिस्थितिकी शब्द जो वो किसके द्वारा दिया गया था? ये हैक्कल के द्वारा दिया गया, ठीक है, हैक्कल के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, जहां पर 2 मुख्य समुदाय परस्पर मिलते हैं उस क्षेत्र को क्या कहा गया है? उसे इकोटोन कहा गया, ठीक है, इकोटोन हो जाएगा। आगे बताइए ओडम के अनुसार निकित जो होते हैं उसको कौन सा आवास कहा गया है? इसे सूक्ष्म आवास कहा गया है। आगे बताइए वायु की गति का मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। और विश्व जल दिवस जो कब मनाते हैं? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस जो मनाया था वो कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। और रियो विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था उसको क्या नाम दिया गया था? पृथ्वी सम्मेलन दिया गया था। और वो कब हुआ था? या 1972 में हुआ। पृथ्वी सम्मेलन जो पहली बार जो हुआ 92 में हुआ, 72 में हुआ था पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था वो 72 में हुआ था। और 1992 में जो हुआ वो पृथ्वी सम्मेलन हुआ है जो कि रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ है।
बताइए प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था 1972 में, वो किस वर्ष हुआ, मतलब कहाँ में किया गया था? ये स्टॉकहोम में किया गया था। ठीक है, पर्यावरण दिवस मनाने का घोषणा जो किया गया वो किस वर्ष से किया गया है? 1973 से 5 जून को मनाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर भी वही इसी समय आया था, 1973 में ही आया है। आगे बताइए विश्व वन्य जीव कोष जो है इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया है? ये 1961 में किया गया। ठीक है, 1961 में जो है विश्व वन्य जीव कोष का जो है स्थापना किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए खेजडली गांव में वह महिला जिसने पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष करके अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए थे, वो कौन हो जाएंगे? तो ये अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई हो जाएंगे। राजस्थान की है ना, राजस्थान की है। बताइए चिपको आंदोलन जो है वो कहां में शुरू हुआ था? ये उत्तराखंड में हुआ। करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? सुंदरलाल बहुगुणा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कौन शुरू किए थे? या मेधा पाटेकर के द्वारा जो है नर्मदा बचाओ पाटेकर का शुरू, ये पर्यावरण हो जाएगा, उसी में आता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? ये चमोली से हुआ। पर्यावरण के जैविक घटक जो हो किसको माना गया है? या पेड़ पौधा को माना गया है। ठीक है, पेड़ पौधा हो जाएगा। बताइए भारत की प्रथम और एकमात्र सम्राट जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए बढ़ावा दिया था वो कौन हो जाएंगे? ये अशोक महान हो जाएंगे। ठीक है, अशोक महान ने ही जो कि यह जो है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में सफलता पाए थे। आगे बताइए पर्यावरण संरक्षण के लिए एपिक्को आंदोलन जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ है? ये कर्नाटक में हुआ है, दक्षिण भारत में हुआ है। ठीक है, एपिक्को आंदोलन जो हो जाएगा वह कर्नाटक के दक्षिण भारत में हुआ है। और भारत में पर्यावरण के चिपको आंदोलन के सूत्रधार जो किसको माना गया है? ये सुंदरलाल बहुगुणा को माना गया। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा को माना गया है। आगे बताइएगा पर्यावरण के घटकों में सर्वाधिक सक्रिय मंडल जो है इसको कौन सा मंडल कहा गया है? स्थल मंडल कहा गया। सबसे सक्रिय मंडल जो हो जाएगा वो स्थल मंडल हो जाएगा। बताइए पर्यावरण का अध्ययन करने वाले विज्ञान जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे पारिस्थितिकी विज्ञान कहा गया। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान कहा गया है। आगे बताइए पारिस्थितिक इकोलॉजी शब्द जो है, इकोलॉजी का संबंध जो है वो किसके अध्ययन करने का विज्ञान माना गया है? ये जीव और वातावरण, बहुत अच्छा, जीव और वातावरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है एपिक्को आंदोलन जो है वो किस घाटी में हुआ था? ये नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र और पलावी के पहाड़ी जो होता है वहीं पर हुआ है। पश्चिमी घाटी तो आपको महाराष्ट्र गुजरात में पड़ता है, तो वो आपको दक्षिण में आ जाएगा। ये बताइए केरल के पश्चिमी घाट के वनों को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ये शांति घाटी आंदोलन, शांति घाटी केरल में हुआ है और एपिक्को आंदोलन जो हुआ वो कर्नाटक में हुआ है। चलिए आगे बताइए सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी के धरातल पर आने से रोकने का काम जो करता है वो कौन करता है? ये ओजोन मंडल करता है। बहुत अच्छा, ओजोन मंडल हो जाएगा। और इसका संकेत जो हो जाएगा O3 होता है, जिसकी परमाणु भार भी होता है इसका 48 हो जाएगा। मतलब वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो होती है वो कौन हो जाएगी? यह नाइट्रोजन 78.08% हो जाएगा। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? 21% होती थी। पर्यावरण का भी जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो अगला दिन जो आपको इससे आगे जो दिया जाएगा उसको किया जाएगा। अब जो है ड्राइंग का जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से ही पहला ड्राइंग उपकरण को समाप्त किया गया था, उसके बाद आगे जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा क्वेश्चन है एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की जानकारी देता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो उसका आकार हो जाएगा। ठीक है, वही आकार से लंबाई चौड़ाई का जो आकार होता है उसी से इसका महत्वपूर्ण जानकारी लिया जाता है। करंट हो दीजिएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा क्लाइनोमीटर जो होता है, क्लाइनोमीटर जो है वह किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये कोणीय मापन का उपयोग करते हैं। ठीक, क्लाइनोमीटर से जो है वो कोणीय माप जो होता है उसी का माप किया जाता है। बताइए रंगीन ड्राइंग शीट की बीमा जो होता है वह कैसी बीमा होती है? कलकट शीट का है। ये रंगीन ड्राइंग शीट की सीमा जो हो जाएगी यह जो होता है यह रेखाओं के उभार में बाधक होता है। रंगीन जो होता है यह रेखाओं के उभार जो होता है उसमें बाधक होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा एक कलाई घड़ी के संगठक को चित्रित करने के लिए कौन सा पैमाना का प्रयोग किया जाता है? बृहद। ठीक है, बड़ा वाला पैमाना बृहद जो होता है उसको बृहद पैमाना कहा जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किसी प्राकृतिक अनियमित वृक्कों को बनाने हेतु प्रयुक्त ड्राफ्टिंग उपकरण जो होता है उसको कौन सा कहा गया है? उसे फ्रेंच वक्र कहा गया। ठीक है, फ्रेंच वक्र हो जाएगा। विनोद जी बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आप किस परिणाम के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं? ड्राइंग की बात कर रहे हैं वो अलग है, ये D2 हो जाएगा। ड्राइंग बोर्ड D2 जो हो जाएगा इसी का वो पेपर साइज है। A4 जो होता है वैसे A4 का वो आपको फ्री हैंडलिंग यानी कि लिखा हो जाता है, वो आपको A4 पर लिखा जाता है। और ड्राइंग काम जो ड्राइंग बनाते हैं वो D2 ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
वही 1000 गुने 17, 1000 गुने 700 गुने 500 होता, 15 होता है, 15 लास्ट में 15 हो जाएगा। 15 25 25 वाला D0 और D1 में ही होता है, और D2 जो होता है ना, D2 में 15 आता है, 15 हो जाएगा, 15 ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। विनोद जी क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन सुनिए, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। एक ड्राइंग शीट के परिष्कृत आकार जो होता है, परिष्कृत आकार जो होता है, इसको कौन सा लाइन द्वारा दर्शाया जाता है? ये मार्जिन लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, मार्जिन लाइन हो जाएगा। बताइए समकोण त्रिभुज के सिद्धांतों पर आधारित पैमाना जो होता है, इसको कौन सा पैमाना कहा गया है? ये विकर्णवत पैमाना कहा गया। ठीक है, विकर्णवत पैमाना हो जाएगा। बताइए फ्रेंच कर्व का प्रयोग जो किया जाता है, वह कौन से आकार का खींचने किया जाता है? ये अनियमित आकार के वक्र को खींचने के लिए फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बृहदकारी मापनी जो होता है, इसका अनुपातिक मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 2:1 होता है। ठीक है, 2:1 होता है। हाँ, एक्स अनुपात जो हो जाएगा ना, वो विस्तारक पैमाना, वो अलग है। विस्तारक पैमाना जो होता है उसको x/1 में विभाजित करते हैं, और यह वृद्धि कारक मापनी पैमाना जो है, ये आपको 2:1 में विभाजित रहता है। बताइए क्वेश्चन है, कम दिखने वाली और लाइन कम खींचने वाली में किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? ये 2H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। 2H पेंसिल का प्रयोग जो है, कम दिखने वाली लाइन और कम खींचने वाली लाइन को प्रयोग किया जाता है। मतलब ड्राइंग पेपर पर क्षैतिज समांतर लाइनें बनाने के लिए T² का किस भाग का प्रयोग किया था? ये भी क्वेश्चन था कल। ये वर्किंग एज का प्रयोग करते हैं, वर्किंग एज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए A0 और A1 साइज के ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है? ये 20 mm चौड़ाई होती है। ठीक है, 20 mm हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, वृत्त मास्टर जो होता है, वृत्त मास्टर से कितना डिग्री कोण मापते हैं? ये 0 से लेकर के 360 तक हो जाएगा। ठीक है, बताइए ड्राइंग शीट के दाईं तरफ जो है, यह क्या बनाया जाता है? ये शीर्षक कक्ष, टाइटल ब्लॉक, उसी को टाइटल ब्लॉक भी, शीर्षक कक्ष जो हो जाएगा उसी को टाइटल ब्लॉक भी कहा जाता है। ये 85 × 165 mm होता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, छोटी दूरियों को मार्किंग विभाजन में प्रयुक्त जो किया जाता है, उसमें कौन सा कंपास का प्रयोग करते हैं? छोटी कंपास का प्रयोग करते हैं। ठीक है, छोटी कंपास हो जाएगा। बताइए सेट स्क्वायर तथा T² की सहायता से मतलब कौन सी रेखा जो है वो नहीं खींचा जा सकता है? क्षैतिज रेखा हो जाएगा। सेट स्क्वायर और T² की सहायता के अतिरिक्त जो है ना, सीधी रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी क्षैतिज रेखा को छोड़ करके सभी रेखा जो है वो खींचा जाता है। बताइए पैमाना में निरूपक भिन्न ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये ड्राइंग में वस्तु का प्रदर्शित माप हो जाएगा और बट्टे में वस्तु का वास्तविक माप हो जाएगा। तो ये जितना भी दिया गया था इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस का, ये सारे चीजों को कवर इसी क्लास में करवा दिया गया। अब चलते हैं, जो कि अभी वर्तमान में रेलवे के द्वारा आरपीएफ का एग्जाम भी चल रहा है। तो आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, जो कि आज से ही स्टार्ट हुआ है, 2 से ही स्टार्ट हुआ है, और आज जो है आपको 2 से ही स्टार्ट हुआ है, तो उसका जो है क्वेश्चन आज जो पूछा गया वो सारे क्वेश्चन जो है उसको अब जो है विश्लेषण किया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और चीन के बीच जो दर्रा जोड़ने का काम जो कौन कौन सा दर्रा करता है? ये नाथुला पास हो जाएगा। नाथुला पास किस राज्य का हो जाएगा? या सिक्किम का हो जाएगा। बताइए उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें कौन कौन से व्यक्ति जो है ये भाग लेते हैं? ये राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, और उसके बाद जो है विधानसभा जो होते हैं उसमें मनोनीत होते हैं। विधानसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं, और राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। और भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है? ये अनुच्छेद 66 के तहत होता है। अनुच्छेद 66 के तहत जो है वो किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गणगौर महोत्सव जो वो कहाँ मनाया जाता है? यह राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में 16 से 18 दिनों तक यह जो है गणगौर महोत्सव मनाया जाता है। और यह त्योहार जो है होलिका दहन, जो आने ही वाला होलिका दहन जो होता है उसी के अगले दिन जो होता है वही त्योहार जो शुरू, गणगौर महोत्सव जो है शुरू हो जाता है। मतलब पंचवर्षीय योजना जो है अभी वर्तमान में कौन सा मतलब किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये नीति आयोग के द्वारा। पंचवर्षीय योजना, इससे पहले योजना आयोग तैयार करता था, अब जो है नीति आयोग जो है इसको तैयार कर रहा है। और नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ है? यह 1 जनवरी 2015 को, घोषणा 2014 में किया गया था, और इसका स्थापना जो हुआ वो 1 जनवरी 2015 को किया गया है।
चलिए आगे बढ़े। एलिफेंटा उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? तो यह एलिफेंटा महोत्सव, एलिफेंटा उत्सव जो मनाया गया है मुंबई में मनाया गया है। एलिफेंटा पास जो है ना वो आपको मेघालय में हो जाएगा, और एलिफेंटा उत्सव जो मनाया गया है ये आपको मुंबई में मनाया गया है। और यह जो हो जाएगा एलिफेंटा पास जो, हाँ ठीक है, वो श्रीलंका में एलिफेंटा पास जो हो जाएगा वह श्रीलंका, और एक एलिफेंटा कुछ है श्रीलंका में एलिफेंटा दर्रा है, और एलिफेंट करके कुछ है मेघालय में भी कुछ है, ध्यान में नहीं आ रहा है। चलिए आप लोग भी देख लीजिए, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। और यह जो है एलिफेंटा उत्सव जो मनाया गया है, यह जो है एलिफेंटा द्वीप पर ही मनाया गया, और ये एक प्रकार का भारत का सांस्कृतिक महोत्सव जो हो जाएगा, और इसमें जो है नृत्य और संगीत उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। मतलब जगन्नाथपुरी रथ यात्रा जो वो कहाँ निकाला जाता है? ये ओडिशा में हो जाएगा, ठीक है, ओडिशा में हो जाएगा, और भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ को यह समर्पित हो जाएगा। बताइएगा सरदार स्वार्थी समिति का संबंध जो था वह, सॉरी सरदार स्वर्ण सिंह समिति होगा, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये आपको मौलिक अधिकार से हो जाएगा, ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य से है, ठीक है, मौलिक, 2 दिन छुटा के देखिए क्या हो रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान, मौलिक कर्तव्य होगा, तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है काम की न्याय संगत और मनोवाणीय पारिस्थितिकी और मातृत्व सहायता से जुड़ा हुआ अनुच्छेद हो जाएगा? ये अनुच्छेद 42 हो जाएगा, वो प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, दिल्ली पर पुनः कब्जा जो किया गया था ब्रिटिश सेना के द्वारा जो किया गया था वो 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था, और यह कब्जा ब्रिटिश शासन के खिलाफ ही किया गया था। बताइए मौर्य वंश के संस्थापक जो किसको माना गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया। बताइए शिक्षा का अधिकार जो है वह जो है 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा जो दिया जाता है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया जाता है? यह 21 का 1 में दिया जाता है, ठीक है, 21 का 1 में, उसी को निजता का अधिकार भी कहा गया, ठीक है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार की मृत्यु जो होता है 69 वर्ष की हुई थी, कौन थे? ये एबीपीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष में शीर्ष अर्थशास्त्री विवेक देवराय का 69 वर्ष की आयु में निधन। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार जो है पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय का मृत्यु जो हुआ था 69 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था, वही दिया गया था। ये जो पूछा गया था आज का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था उसको भी करवा दिया गया है। अब जो है होमवर्क के ही माध्यम से जो क्वेश्चन दिया था जिसको जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग के द्वारा दिया जाता है, उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग के द्वारा दिया जाता है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना यह क्या कहलाता है? प्रकाश की कौन सी घटना के कारण जो है सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना जो है प्रकाश का कौन सा घटना हो जाए? इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसी के अनुसार जो आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बाकी अगर थोड़ा भी क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो लोग पहली बार जुड़े हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिएगा, ताकि हमेशा क्लास जो डाला जाता है यहाँ पर हमेशा सबसे पहले आपको मिलेगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।